कैलेंडर कंप्लीट हुआ है, हो गया ना? चल अब लोग नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक है बेटा अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। इसमें आमतौर पे जो हम लोग जानते हैं या सुन रखा है, आप में से जितने भी लोग हैं बेटा, अगर थोड़ा बहुत कभी अगर सुना होगा तैयारी के बारे में, तो कोडिंग डिकोडिंग नाम का टॉपिक आपने खूब सुना होगा। कोडिंग डिकोडिंग बाकी टॉपिक एक बार नाम ही सुन, कोडिंग डिकोडिंग आमतौर पर चलता हुआ तौर पर मिल जाता है हम लोगों को अक्सर। तो अल्फाबेटिकल एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज को हिंदी में कहते हैं, मैं हिंदी में भी सबका मतलब बता दे रहा हूँ, अक्षर तथा मिश्रित श्रृंखला। मतलब अगर कभी किताब में तुमको देखना पड़े इस तरह ये किताब में किस नाम से मिलेगा टॉपिक, तो मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ कि किताब में सर किस नाम से मिलेगा, अक्षर तथा मिश्रित श्रृंखला। कोडिंग डिकोडिंग जो मिलेगा बेटा वो कूट तथा अकूट के नाम से मिलेगा, कूट तथा अकूट इस नाम से बेटा मिलेगा किताब में कोडिंग डिकोडिंग वाला। और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्दों का निर्माण, शब्दों का निर्माण। ठीक है, चलिए ये जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स वाला हिस्सा है लास्ट वाला, इसका एक फायदा होता है, ये हमारे रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। तो इसीलिए पेपर में एक दो क्वेश्चन तो आराम से मिल जाते हैं उससे, बाकी ओवरऑल ये पूरा यूनिट होता है, पूरा अध्याय होता है। इसको आप अलग अलग चैप्टर मत मानिएगा, ये पूरा एक अध्याय होता है, सब आपस में जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए सबको एक साथ पढ़ा जाता है इससे। ठीक है, सारे टॉपिक एक साथ इसमें पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि सबका आपस में सीधा संबंध होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा कि हमारी जो ABCD है वो 26 अक्षर होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ABCD बेटा ये 26 अक्षर होते हैं, ये सबको पता है। ABCD में ये 26 अक्षर होते हैं। ठीक, अब इनकी अगर बात करें तो इनमें 5 स्वर होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, A-E-I-O-U, ये 5 वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स कह लो और चाहे आप इनको स्वर कह लो, तो ये 5 स्वर होते हैं। तो इन 26 अक्षरों में से बेटा ये 5 स्वर होते हैं और बाकी के जो बच गए इनके अलावा वो व्यंजन होते हैं। बच कौन कौन से गए, जैसे B, C, D, F, G, H, ये सब व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये स्वर व्यंजन तो हम लोगों को क्लियर है, 5 स्वर होते हैं, बाकी इनके अलावा जो और बच जाएंगे अंदर वो व्यंजन होते हैं। A-E-I-O-U को निकाल लेना, जो बच गए वो व्यंजन। पूरी ABCD में जो 26 अक्षर होते हैं, अगर इनको 20 से आधा किया जाए, 20 से आधा किया जाए, तो बेटा 26 को अगर 2 हिस्सों में बांटोगे तो जो 2 हिस्से बनेंगे वो 13-13 के बनेंगे। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं बेटा? जो 2 हिस्से बनेंगे बच्चा वो 13-13 के ही तो 2 हिस्से बनेंगे, 13-13 26, सही। तो ये पहला वाला 13 का टुकड़ा है, वो बाद वाला 13 का टुकड़ा है। तो इस पहले वाले टुकड़े को बोलते हैं हम लोग प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश बोलते हैं, या कह सकते हो हिंदी में पूर्वार्ध। इसी को एक नाम से और जाना जाता है, पूर्वार्ध। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बेटा फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। जो दूसरा वाला आधा हिस्सा है इसको कहते हैं हम लोग द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, या कह सकते हैं उत्तरार्ध, उत्तरार्ध, या कह सकते हैं सेकंड हाफ, सेकंड हाफ। ये हमारे 2 हिस्से होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। देखो अर्धांश का मतलब होता है अर्ध अंश, अर्ध मतलब आधा, अंश माने टुकड़ा। तो प्रथम आधा टुकड़ा और द्वितीय आधा टुकड़ा, पहला वाला आधा टुकड़ा और बाद वाला आधा टुकड़ा। अब देखो आपको इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी याद रखना पड़ेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा,
कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध इसलिए याद रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को अपने स्थान पर पलट दिया जाए, अब पता होना चाहिए उत्तरार्ध क्या होता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरार्ध को अपने स्थान पर पलट दिया जाए तो अब प्राप्त श्रृंखला में दाहिने छोर से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो हमको पता तो हो कि सर उत्तरार्ध क्या है, पूर्वार्ध क्या है, ठीक है। तो सर पूर्वार्ध ये और उत्तरार्ध ये। चलिए, इसके अलावा जब आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो इन अक्षरों की कुछ कोडिंग होती है या स्थानीय मान होता है या प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि ए एक पहला अक्षर होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बी दूसरे नंबर का अक्षर है तो वैल्यू 2 होती है। इसी प्रकार से सभी की कोडिंग होती है, हम सबको पता है, ठीक है। नहीं पता है तो पता कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती लिखनी है और कुछ नहीं करना है, केवल गिनती लिखनी है। अब इसमें जो ये कोडिंग होती है इसको याद करने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के मंत्र बना लेते हैं, गाने बना लेते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा गाने बना लेते हैं, मंत्र बना लेते हैं, श्लोक बना लेते हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि होता क्या है कि लोग इसको इस तरीके से याद करते हैं कि जैसे बोल दिया कि ए बोलते समय मुंह से एक निकल रहा है, ए माने एक, बोलते ना अ साइकिल, अ मैन, अ माने एक, तो बोले ए की वैल्यू 1 हो गई, समझ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही वो क्या करते हैं, बोलते हैं डी का याद करना हो तो डी माने डॉग, डॉग माने कुत्ता, और कुत्ते के कितने पैर, 4, तो बोल दिया इसकी वैल्यू 4 होती है। तो ये बातें सुनने में बड़ी एंटरटेनिंग लगती है, मजा बहुत आता है, लेकिन एक्चुअली में पेपर में ये यूज नहीं हो पाता। आप सोचिए पेपर में ये डी और डॉग, डॉग माने कुत्ता ही करते घूमेंगे क्या, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सुनने में बढ़िया लगेगा, नो डाउट, सुनने में एंटरटेन होंगे आप, बढ़िया लगेगा, एंजॉय करेंगे, लेकिन एग्जाम में इसका कोई भी यूज नहीं हो पाता। क्योंकि क्यों नहीं हो पाता है, हम डी माने डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, इसलिए डी की वैल्यू 4 होती है। ये याद रखें कि पता चला वहां पेपर में हमको याद आ गया डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ते की एक पूंछ होती है, तो इसकी वैल्यू 1 भी तो हो सकती है, एक नहीं हो सकती भाई। जैसे 4 पैर याद किए वैसे एक पूंछ याद कर लो, क्या दिक्कत है, वैसे तो धोखा हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ये कोडिंग मेरे ख्याल से आपको उस तरीके से चलना है जो पेपर में हमारा फायदा मिले। अच्छा, दूसरी बात बेटा क्या है, चाहे आप एफकेट का पेपर दो, चाहे एनडीएस सीडीएस दो जाके, ठीक है, आपको घुमा फिरा के वो चाहे मैथ्स में पूछ ले, एक आधे क्वेश्चन आपको दे ही देंगे कम से कम, चाहे सीसेट हो, चाहे पुलिस रेलवे जीडी हो, चाहे आपका बैंकिंग एग्जाम हो। बेटा पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस अध्याय से जरूर आते हैं, जरूर आता है, ये तय है कि मान के चलो पेपर ये निश्चित होता है, ठीक। और आपको बता दें एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा क्लासिफिकेशन, अभी हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, तो इस टॉपिक में भी इसका यूज होता है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है, इसमें बहुत जगह पे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जब क्वेश्चन ज्यादा आए और जरूर आए तो उसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जो रफ शीट मिलती है, रफ करने के लिए नहीं, A4 साइज का कागज मिलता है, तो उस कागज में बेटा ये काम आप कर लेना पहले से, जो हम आपको बता रहे हैं ये कर लेना। अगर पहले से नहीं कर सकते हो तो जैसे ही आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में जब आपका पेपर स्टार्ट हो जाए तब लिख लेना। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे लिखने में, जो हम बता रहे हैं। क्या लिखने में कि आप सीधे नॉर्मल एबीसीडी लिख लेना कागज में, बहुत ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे, उसके ऊपर नंबरिंग डाल लेना, यही बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 गिनती लिख लेना बस। अब आप में से कई लोगों को ये याद होगी, ठीक है, तो वो लिखने में थोड़ा सा संकोच करेंगे, सर जी याद है तो काहे लिखें, लेकिन अब फिर भी उनको भी सलाह देंगे कि बेटा लिख लेना, इसलिए कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। मतलब सामने जो टेबल आपके बनी होगी उसको देखते ही कई क्वेश्चन है जिनमें लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है। एक तो सीधी नंबरिंग लिख दी, एक पीछे से नंबरिंग 3 4 5 6 7 8 9 पीछे से लिख दी। ऊपर नंबरिंग 1 से 26 है, नीचे भी 1 से 26 है। अब देखो जो ऊपर वाली नंबरिंग लिखी है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कोडिंग, इसको पढ़ते हैं कोडिंग। अगर कोई कहता है कि A की कोडिंग क्या है तो A की 1 है, B की कोडिंग 2 है, C की 3 है। तो जो ऊपर नंबरिंग लिखी है वो कोडिंग लिखी है, और जो नीचे वाली नंबरिंग लिखी है वो डी कोडिंग लिखी है। नीचे वाली जो नंबरिंग लिखी है वो क्या लिखी बेटा,
डी कोडिंग लिखी, ये नीचे वाली जो नंबरिंग है ये डी कोडिंग है। आप याद रखिएगा कि सर कोडिंग प्लस डी कोडिंग इन दोनों का जो सम होता है, योगफल होता है, वो हमेशा 27 होता है। ये नियम होता है, ये मान कर चलिए। जैसे a की कोडिंग है 1 और a की डी कोडिंग है 26, 1 और 26 को जोड़ो 27 आ रहा है, 2 और 25 को जोड़ो 27 आ रहा है, 3 और 24 को जोड़ो 27 आ रहा है, 4 और 23 को जोड़ो 27 आ रहा है। कोई भी तुम ले लो जो एक शॉप जोड़ना 27 आ जाएगा। तो कोडिंग और डिकोडिंग का योगफल जो होता है वो 27 होता है, ये फिक्स होता है। ठीक, तो पेपर में आपने मुश्किल से 5 सेकंड या बहुत ज्यादा 10 सेकंड का समय लिया और ये ABCD लिख ली, उसके ऊपर सीधी गिनती लिख ली, फिर पीछे से उल्टी गिनती लिख ली। ठीक, इतना लिख लेने के बाद आपको कई क्वेश्चन है जो बेटा देखते ही समझ में आ जाएंगे और आप क्वेश्चन देखना तो सामने जब इस टेबल को देखोगे तो लॉजिक जल्दी लगेगा, टाइम बचेगा आपका। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ ऐसा लिख लेना। बाकी याद करने को आपको याद होगा और नहीं याद है तो कुछ कहीं कहीं देखना आपको एक इजोटी शब्द लिखा हुआ मिल जाता है। इजोटी एक शब्द होता है इजोटी, ये जल्दी से मुंह से बोल दिया तो आसानी से बोल सकता है इंसान। और इस शब्द में आपको 5 अक्षरों की वैल्यू याद हो जाती है। इजोटी बोलना आसान, इजोटी 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 बोलना आसान, 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो आपको 5 अक्षरों की वैल्यू भी याद हो गई है। और ये कैसी होती है, ये 5-5 के गैप में होती है, 5, 10, 15, 20, 25। तो क्या है इससे कि आपको 5 अक्षरों की याद हो गई है। तो अब ये है कि इनके अगल बगल के अक्षर भी लगभग आ जाते हैं। जैसे किसी ने कहा सर जी के की वैल्यू, तो जे की तो पता है ना, तो जे की 10 है तो के की 11। किसी ने कहा सर जी एस की वैल्यू, सर टी की 20 है तो टी के ठीक पहले एस आता है 19। किसी ने कहा सर जी वी की बताइए, वी है, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। ओवरऑल फिर भी मैं आपसे कहूंगा पेपर दीजिएगा तो बेटा लिख लीजिएगा, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, फायदा बहुत मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए आप इसको हटा देते हैं, इस नीचे वाली चीज को। अब सीधे आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। आप जैसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में हमसे कहा गया कि TIRE को लिखा जाता है बेटा, को लिखा जाता है VIRG, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, समझ रहे, ये लिखा जाता है। तो हमसे एक तो ये दे दिया गया, उसके अलावा आपको एक बात और दी गई कि सर इसी भाषा में लिखा जाता है, इसी भाषा में लिखा जाता है LOVE, इसको लिखा जाता है बेटा, इसको लिखा जाता है OLEV, ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए इसी भाषा के अनुसार इसको क्या लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, तरीका समझिए कि पेपर में क्वेश्चन आया तो मान लीजिए इस तरीके से आया, किताबों में भी दिया होगा तो इस तरीकों से दिया होगा। और किताबों में कभी आप नोटिस करना बेटा, तो जब सॉल्यूशन देता है ना पीछे कोडिंग के, तो ऐसे देता है कि जैसे कह दिया कि TIRE को लिखा जाता है VIRG। तो किताबों में जब सॉल्व करके देते हैं तो ऐसे देते हैं कि वो ऐसे डिजाइन बनाते हैं, कभी ध्यान देना, बनाते हैं बेटा, अब ऐसे डिजाइन बना के लिख देते हैं +1 +2 या -1, जो भी लिखना हो ऐसे लिख देते हैं। कभी आपने ऐसा सॉल्यूशन देखा है डिजाइन बनी हुई? बेटा ये जो सॉल्यूशन आप देखते हो किताबों में, देखने में बढ़िया लग रहा है, पर ऐसे करना नहीं, पाप पड़ेगा, करना नहीं ऐसे। रीजन क्या है सर? बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। केवल किताब है जो वो ऐसा लिख दे रही है, उनके पास समय बहुत है, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोग पेपर में यही सब करते रहे, डिजाइन सारी किनारा बनाए। तो आपको लॉजिक जल्दी ढूंढना है। तो आपके फायदे की बात क्या है? आपके फायदे की बात यह है कि जिसको भी जो लिखा जाता है, जो भी लिखा जाता है, आप वो सामने ना लिख के नीचे लिख दिया करें, लॉजिक जल्दी पकड़ में आता है।
आइए लिखते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि टायर को ये लिखा गया, तो मैं नीचे लिख देता हूँ वी आई आर, फिर बोलो बेटा जी, ये लिखा जाता है, सही। फिर कहा गया कि लव को ये लिखा जाता है ओ एल ई वी, ये लिखा गया, सही बात है जी। अब आइए कुछ जुगाड़ सोचते हैं, ध्यान से सुनना। वैसे तो मन में आइडिया आया सर जी टी में अगर आप 2 जोड़ दें तो वी आ जाएगा, सही लग रहा देखने। सर आई में कुछ नहीं जोड़ा गया, आई को वैसा ही लिख दिया, आर को वैसा ही लिख दिया, और ई में अगर जोड़ेंगे 2, ई में भी 2 जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। देखने में तो लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, इसमें भी +2 और इसमें भी +2 और बीच में वैसे ही सेम। तो लेकिन जो फिर काम इसमें हुआ वही इसमें होना चाहिए। इसमें चेक करोगे वो काम नहीं हो रहा है, इसमें वो काम नहीं हो रहा। तो सर जी इसका मतलब ये लॉजिक नहीं, लॉजिक कुछ और है, लॉजिक कुछ और है। तो आपको बता दें सर है क्या सिस्टम इसमें, अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे ए है यहाँ से पहला अक्षर, तो पीछे से पहला अक्षर कौन है, जेड, ध्यान से कौन है, जेड। आगे से दूसरा अक्षर कौन है, बी, तो पीछे से दूसरा अक्षर कौन है, वाई। आगे से तीसरा अक्षर कौन है, सी, पीछे से देखो तीसरा अक्षर कौन है, बोलो बेटा एक्स है। अब ये पहचानने का एक तरीका और भी होता है कि आगे से जब देखना तो ऊपर वाले नंबर देख लेना, और जब पीछे से देखना तो नीचे वाले नंबर देख लेना। अब जरा ऊपर वाले में देखो 8 नंबर किस पे पड़ा है, एच पे, और नीचे इधर से देखो तो 8 नंबर किस पे पड़ा है, एस पे। तो इसका मतलब एच का विपरीत एस होता है। चलो अब कार्यक्रम शुरू करते हैं, ध्यान दो। अगर टी की बात करो तो ऊपर से देखो टी का नंबर कितना है, 20, नीचे से टी 20 नंबर किसका है, जी का। तो इसका मतलब टी का विपरीत क्या हुआ, जी हुआ। टी का विपरीत क्या हुआ, जी हुआ। ये विपरीत हुआ, ध्यान रखना विपरीत हुआ। तो सर जी टी का विपरीत जी, तो यार टी का विपरीत जी तो होता है, लेकिन जी बड़ा दूर लिखा हुआ, उधर लिखा है। फिर आई की बात करते हैं बेटा। अगर ऊपर से देखो तो आई का नंबर कितना है बच्चा, आई का नंबर 9, नीचे से 9 किसका है, आर का। तो आई का विपरीत क्या हुआ, आर हुआ। अब देखो ऊपर से आर का नंबर कौन सा है, 18, नीचे से 18 किसका है, आई का। तो आर का विपरीत क्या हो गया, आई। अब देखो ऊपर से ई का नंबर क्या है, 5, नीचे से 5 पे कौन है, वी। तो ई का विपरीत क्या हो गया, वी। इसका मतलब ये विपरीत लिखे गए, क्या लिखे गए, विपरीत। और विपरीत के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं सर, आप जो ये काम आपने लिखा है ये आपको समय ना लगे इसलिए मैंने इतना शॉर्ट करके लिखा है। अदरवाइज आप और भी शॉर्ट और अच्छा कर सकते थे, केवल इतना करके कि जैसे एबीसीडी आपने ऊपर लिखी है वैसे ही एबीसीडी एक बार दोबारा से लिखना, नीचे उल्टा आप लिख लेना। तो उससे क्या है कि आपको और सवालों में मदद मिल जाएगी। और अगर तुमको लिखने में आलस लग रहा है कि सर जी हमको बार-बार आप एबीसीडी क्यों लिखवा रहे हो, तो बार-बार नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख लो केवल। आई जे के एल एम, एम तक लिखा। अब एम के आगे की कहानी यहीं से पलटा के लिखो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर जी हर अक्षर के नीचे उसका विपरीत है, सभी के नीचे उसका विपरीत है, सभी के नीचे। तो अगर आप देखोगे तो टी का विपरीत जी पीछे लिखा, फिर आई का विपरीत आर, फिर आर का विपरीत आई, फिर ई का विपरीत वी। चेक करो एल का विपरीत क्या है, देख के बताओ। एल का, एल के नीचे क्या है, ओ। तो एल का विपरीत देखो ओ, उल्टा लिख दिया वैसे, अभी तुम लोग मेरे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई नहीं, एल का विपरीत क्या बेटा, ओ, पीछे से लिखना है ओ का विपरीत देख के बताओ, ओ का एल, नहीं मिला ओ का एल, ये ओ है, ऊपर क्या है एल। तो चाहे ऊपर से नीचे हो चाहे नीचे से ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी का बताओ बेटा, ई का बताओ, वी। तो ये हो गया सर इसका विपरीत। यहाँ पे भी मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे भी सही कर देता हूँ, वी ई एल ओ। हमसे पूछा गया ऋषभ का विपरीत बताना है। तो जब आर का लिखना शुरू करोगे तो आगे से शुरू करोगे कि पीछे से, बोलो पीछे से। तो आर का विपरीत देख के बताओ बेटा, आपके साथ क्या है, आई। तो मैंने पीछे लिखा आई, हाँ बोलो। अब आई का आर, शाबाश, बोलो बेटा। एस का एच, और एच का एस, फिर ए का जेड, और फिर बी का बेटा बोलो वाई, और एच का एस। सर जी ऋषभ को ये लिखा जाएगा, क्या बात सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया समझिएगा। जैसे हमको कहा गया किसी कूट भाषा में हमसे कहा गया कि हमसे कहा गया शर्ट, SHIRT शर्ट को लिखा जाता है सर। किसी कूट भाषा में शर्ट को लिखा जाता है सर, 1 8 9 9 2 ये लिखा जाता है। फिर क्या कहा गया हमसे, इसी कूट भाषा में हमसे कहा गया सर कि पेंट, PAINT पेंट को लिखा जाता है बेटा 7 1 9 5 2 ये लिखा जाता है। ठीक, फिर हमसे कहा गया इसी कूट भाषा में द, THE द को लिखा जाता है बेटा 2 8 5। तो हमसे पूछा गया बताओ कि इसी भाषा में हमसे बोला गया कि बताइए कि रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा। हमसे पूछा गया कि बताइए रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा। इसी भाषा में रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा। रीजनिंग REASONING रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। क्या कोई जुगाड़ लग सकता है? लगाइए शाबाश, लगाइए, कोशिश करिए। अगर शर्ट को ये लिखा जाता है, पेंट को ये लिखा जाता है, द को ये लिखा जाता है, तो रीजनिंग को क्या लिखा जाएगा? REASONING को क्या लिखा जाएगा? जब भी कभी नंबरिंग दी जाए ना बेटा, 40 बिल्कुल हो सकता है। सुनिए, जब भी कभी नंबरिंग दी जाए तो करना ये जो अक्षर है उनके ऊपर वाली कोडिंग भी और उनके नीचे वाली डिकोडिंग भी दोनों लिख लेना, तो उसमें कोई ना कोई तो लगी जाएगी। जैसे देखिए भैया, मैं आप वाला आंसर भी नोट कर लूंगा, ठीक है सर। SHIRT, ठीक। अब इसकी कोडिंग, S की कोडिंग देखो ऊपर लिखी होगी और S की डिकोडिंग उसके नीचे लिखी होगी। तो बताओ S के ऊपर नंबर क्या है? 19 और S के नीचे नंबर क्या है? 8। अच्छा, अच्छी बात। अब H के ऊपर नंबर देखो, H के ऊपर 8 बेटा, नीचे 19। सर I के ऊपर नंबर क्या है? I के ऊपर 9, नीचे बेटा 18। सर R के ऊपर का नंबर बताओ, 18, नीचे का 9। इसके अलावा T के ऊपर नंबर 20, नीचे 7। ठीक, चलो ये तो हमने नंबरिंग इससे देख के लिखी। अब इन्होंने शर्ट को जो लिखवाया वो भी लिखना है हमको, तो शर्ट को जो लिखवाया वो मैं नीचे लिखूंगा 1 8 9 9 क्या है फिर 2। चलो शुरू करो, समझो बेटा, गौर करो। अगर हम ध्यान दें तो ये जो ऊपर वाले नंबर थे, ऊपर वाले, इनको जोड़ा गया और जोड़कर नीचे लिखा गया। शर्त ये है कि तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि योगफल सिंगल ना हो जाए, मतलब एक अंक में ना आ जाए। 2 अंकों में नहीं चाहिए, एक अंक में चाहिए। जोड़ते रहो और सिंगल डिजिट में आना चाहिए। जैसे 1 और 9 को जोड़िए 10, 10 तो अभी भी 2 अंकों में है, 10 तो अभी भी 2 अंकों में है। तो बेटा जो 10 है उसके अंकों को फिर जोड़ दो आपस में, तो 1 और 0 को फिर जोड़ दो, क्या आ जाएगा 1, ये लिखा है। अब 8 तो पहले से सिंगल है, वही लिखा। 9 तो पहले से सिंगल है, वो लिखा। 1 और 8 को आपस में जोड़ो, 1 और 8 को जोड़ो 9, ये लिखा। 2 और 0 को जोड़ो 2, ये लिखा। मतलब ये कि जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो जोड़कर नीचे लिखी गई है। समझ रहे मेरी बात? जोड़ने का नियम क्या है? सर जोड़ना तो है आपस में, लेकिन जोड़कर उसको सिंगल बनाना है। अभी जैसे 2 अंकों में है तो उसको 1 अंक में बना लेना है,
और जब तक एक अंक में ना बन जाए तब तक जोड़ते रहना जोड़ते रहना जोड़ते रहना। चेक करो क्या पेंट के लिए भी ये खुराफा काम करेगा। चेक करो क्या पेंट के लिए भी जुगाड़ काम कर रहा है। PAINT। अब मुझे ये बताओ जो हम लोगों ने आंसर अपना निकाला है वो ऊपर वाले नंबरों से निकाला है कि नीचे वालों से? ऊपर वालों से तो निकाला है। तो एक काम करेंगे ऊपर वाले ही नंबर लिखेंगे। तो पेंट के ऊपर वाले नंबर P की वैल्यू होती है 16, A की कोडिंग 1, I की 9, N की 14, D की 20। आओ जोड़ते हैं। तो 1 और 6 को जोड़िए 7। 1 तो पहले से ही अकेला है, 9 पहले से ही अकेला है। 1 और 4 को जोड़िए 5, 2 और 0 को जोड़िए 2। चेक करिए 71952, वही लिखा है 71952। इसी प्रकार से द के लिए देखोगे तो द में भी अक्षरों को जोड़कर वैल्यू आएगी। क्या बात सही है? अब बात करते हैं सर रीजनिंग की। अब बात करते हैं सर रीजनिंग की। REASONING। अब हम इनकी वैल्यू लिखे दे रहे हैं पहले, बाकी का काम आपको करना है। 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14, 7। चलो शुरू हो जाओ, बोलो क्या लिखें? 9, 5, 1, हाँ 1, 10 तो नहीं लग रहा है किसी को? 1, शाबाश। 6, 5, 9, 5, 7। सर यही आंसर, यही आंसर। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे एक क्वेश्चन और दिया गया। ये कहा गया कि किसी कूट भाषा में MAY में को लिखा जाता है, में को लिखा जाता है LNZB XZ, ये लिखा जाता है। फिर हमसे कहा गया कि इसी भाषा में रेस्ट REST को लिखा जाता है बेटा QSDFRT और SU, ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया बताइए कि इसी भाषा में 5 को क्या लिखेंगे, FIVE को क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया। क्या कुछ जुगाड़ बन सकता है? प्रयास करें सभी। ये ध्यान रखना, इधर अक्षर 3 है, उधर 6 है, इधर 4 है, उधर 8 है। दुगने हो गए? शाबाश, बहुत बढ़िया। दुगने हो रहे हैं, इसका मतलब हर एक अक्षर के लिए उधर 2 दिए गए होंगे, हर एक अक्षर के लिए उधर पर 2 होंगे, हर एक के लिए उधर 2 होंगे। ये ध्यान रखना। चेक करिए कुछ जुगाड़ बना। हो गया भैया? शाबाश, बढ़िया। आइए देखते हैं सर, जैसे हम सबसे पहले M की बात कर रहे हैं, तो M की अगर बात करें तो M के पहले वाला अक्षर क्या होता है? L, और M के बाद क्या होता है? N। तो ये जो L N लिखे गए हैं ये इसी M के लिए लिखे गए, मतलब M के पहले वाला और M के बाद वाला, ये सही है। ठीक, इसके अलावा A के पहले वाला अक्षर, तो A के पहले क्या है बताओ? ये साइक्लिक घूमती रहती है, ABCD घूमती रहती है, बताओ A के पहले क्या आएगा? Z आएगा। बेटा A के बाद क्या है? B, सही। Y के पहले देखते बताओ, Y के पहले क्या बचा? X, और Y के बाद क्या है? Z। तो इसका मतलब जो XZ लिखा गया वो Y के लिए लिखा गया। हर एक अक्षर के लिए 2 लिखे गए हैं, मतलब एक आगे वाला और एक पीछे वाला। चेक करो इसी प्रकार से R की बात करें तो R के पहले क्या आता है? Q, और R के बाद क्या आता है ABCD में? S। अच्छा, E के पहले क्या आता है बेटा? D, और E के बाद क्या आता है? F। S के पहले क्या आता है? S के पहले बोलो R आता है, और S के बाद T। अच्छा, T के पहले क्या आता है? S, और T के बाद Q, सही है। अब आंसर बताने की बारी है आपकी, बोलो। E G H J U W D। शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल। हमसे कहा गया किसी कूट भाषा में
किसी कूट भाषा में अतुल, अतुल को लिखा जाता है बेटा 58, अतुल को बेटा 58 लिखा जाता है, 58 लिखा जाता है। ये किसी की रेड कलर की मोटरसाइकिल खड़ी हुआ, यूपी 78 एस हिंदी में नंबर लिखा है। अरे लाल रंग की कोई बाइक है 125 सीसी डिस्कवर है शायद, किसी की बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल किसी की नहीं खड़ी बात। चलो आप किसी की आएगी, एक काम करना और होगी कौन खड़ा है सर को दे, ठीक है बेटा। अब्दुल को लिखा गया है ये, अतुल को ये लिखा गया। फिर हमसे कहा गया इसी भाषा में सीता को लिखा जाता है, सीता, सीता को लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर हमसे कहा गया इसी भाषा में शी, SHE, शी को लिखा जाता है सर 35। तो हमसे पूछा गया कि बताइए इसी भाषा में GOALS, गोल्स को क्या लिखा जाएगा, गोल्स को क्या लिखा जाएगा, सॉरी GOALS है, GOALS, गोल्स को क्या लिखा जाएगा, GOALS, गोल्स को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में। जरा प्रयास करिए, कुछ सिस्टम बैठा लिए, अगर बैठ पा रहा हो तो। क्या है 58 आया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अगर हम इनकी कोडिंग लिख के दिखाएं तो वैसे A की कोडिंग 1 होती है, T की 20 होती है, U की 21 होती है, L की 12। बेटा ये जो कोडिंग है इसको जोड़ो, जो ऊपर कोडिंग है इसको जोड़ो, कितना आया भाई 1 + 20 + 21 + 12, इनको जोड़ो कितना है 54। अच्छा आया 54 लेकिन लिखा 58, मतलब इसमें 4 बढ़ा दिया, सही बात है, ठीक। जरा इसमें देखो बेटा, इसमें S की 19 होती है, I की 9 होती है, T का मान 20 होता है, A का मान 1 होता है, जोड़ो बेटा 49, तो 49 हुआ, होना चाहिए 49 लेकिन नीचे लिखा 53, कितना जोड़ा 4। अब इतना देखने के बाद स्टूडेंट के मन में यहीं पर एक गलतफहमी आ जाती है, सर जी जो भी जुड़कर आएगा उसमें 4 बढ़ाना है, और वो क्या करता है कि वो इसको चेक नहीं करता, शी को, वो सीधे आंसर निकाल देता है। शायद आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि पहला चेक किया, दूसरा चेक किया, फिर सीधे आंसर। अरे देख तो लो कि यहाँ भी 4 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, चेक करना, यहाँ 4 नहीं जुड़ रहा, यहाँ 3 जुड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 8 और बेटा 5 बचा, कितना हुआ जोड़ो 32, और 32 में बेटा कितना जोड़े कि 35 आ जाए। अब हमको कुछ और सोचना पड़ रहा है, हमको ये सोचना पड़ रहा है कि सर जी पहले तो 4 जुड़वाए आपने, अब 3 जुड़वाए दे रहे हो, तो इसमें अक्षर कितने थे 4, तो जितने अक्षर थे वही जोड़ा गया, जितने अक्षर थे वही जोड़ा गया, जितने अक्षर थे वही जोड़ा गया। क्या बात समझ रहे हैं? नहीं पल्ले पड़ी। अब आ गई बारी आंसर की। तो G का मान वैसे तो 7 होता है, O का 15 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है और S का 19। जल्दी से इसको जोड़कर बताइए आप लोग, जल्दी से, इतने को 54, तो इतने को जोड़ने पर आया 54। मेरा बेटा 54 में कितना जुड़वाओ? हाँ 5 जोड़ दो, आंसर क्या आया बोलो बेटा 59। क्या बात समझ में आई? सो बी केयरफुल, है ना, बिल्कुल अलर्ट रहना। आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में वो कंफ्यूज कर सकते हैं। इससे क्या सीखने को मिला हमको? इससे ये सीखने को मिला कि पेपर में वो जितने भी शब्द दें, हमको सभी शब्दों का सम्मान करना है, सबको चेक करना है, समझ रहे हैं? हो सकता है कि किसी एक शब्द में जाके बाद में लॉजिक पलट जाए, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कुट भाषा में
को लिखा जाता है 12। फिर कहा गया इसी भाषा में नेक्स्ट को लिखा जाता है 11। ठीक है। फिर इसी भाषा में द THE द को 9 लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया कि इसी भाषा में बताइए बेटा कि इसी भाषा में बताइए कि HEAT हीट को क्या लिखा जाएगा। HEAT हीट को क्या लिखा जाएगा। टेक को 12 लिखा गया, नेक्स्ट को 11 लिखा गया और द को 9 लिखा गया, तो हीट को क्या लिखा जाएगा। कुछ तिकड़म लगाइए अगर लग सकता हो। फाइव भाई कुछ जुगाड़ बन रहा है नहीं। जो भी लॉजिक लगे वो तीनों में लगना चाहिए। फिर टेक में भी, नेक्स्ट में भी, दाम में, तीनों में लगना चाहिए। बराबर। जो एग्जामिनर जो होता है वो बहुत ज्यादा निर्दयी होता है, सही बता रहा है। उस पर स्टूडेंट से बिल्कुल लगाव नहीं होता है, वो स्टूडेंट से बहुत नफरत करता है और जितना परेशान करना हो सकता है वो करेगा जरूर। देखना कैसे परेशान किया उसने, ध्यान देना। ये सच्ची में एग्जामिनर की थिंकिंग, जो एग्जामिनर की मेंटालिटी होती है वही होती है। ये जो टेक लिखा गया, टेक, इसको लिखने के लिए कितनी रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है, कितनी लाइनों का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तुम भी सोच रहे हो कि सर जी ये भी होता है क्या। सर जी ये भी होता है, ये होता है, ये पेपरों में हुआ है, तब मैं तुमको बता रहा हूं। नेक्स्ट को लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा इसलिए गया है। क्या बात समझ रहे हैं, गौर करना। हमने जो जानबूझ के शब्द लिए हैं उन सभी शब्दों में जो अक्षर है वो केवल लाइन से बनने वाले अक्षर है, रेखाओं से बनने वाले।
कोई भी अक्षर ऐसा नहीं जो गोले से बन रहा हो, कर्व से बन रहा हो, नोटिस करो सब रेखाओं वाले। द 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर इसलिए 9। अब आंसर बताने की बारी है आपकी, बताओ बेटा। 12 आंसर आ गया, 12। चेक कर लीजिए 12 सहमत है? ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा भी होता है। सो अलर्ट रहना, पेपर में ये सोच कर जाना कि अगर जुगाड़ नहीं बनना है तो ये भी एक संभावना बन सकती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहचाने कैसे कैसे, ये लॉजिक लग रहा होगा। तो सिर्फ एक तरीका और सबसे बेहतर तरीका, ध्यान दे लेना कि जितने भी शब्द उन्होंने दिए हैं उन सभी शब्दों में कोई एस तो नहीं आ रहा है, आर तो नहीं आ रहा है, पी क्यू सी तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप मुझे बताओ तो पी में क्या बताओ, गोला है कि नहीं है? बेकार है। क्यू में तो गोला ही है, बेकार है। सी में कहां लाइन है? कोई लाइन दिख रही है? नहीं है। आर में अगर देखो तो लाइन दो दिख रही है लेकिन एक गोला भी तो दिख रहा है। तो कुल मिला के वो जानबूझ के ऐसे अक्षर देगा ही नहीं जिनमें कर्व बन रहा हो, वक्र बन रहा हो, वो देगा ही नहीं। वो केवल वही अक्षर देगा जिनमें की लाइन और रेखाएं हो। क्या बात समझ रहे हैं सर? नहीं पहले तो ये पहचानने का एक तरीका होता है छोटा सा, ठीक है ना। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं घर के लिए, इसको हटा दें बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहे हैं आपको। अच्छा, जो आप लोगों की कोडिंग रिकॉर्डिंग के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बेसिक बिल्कुल जो हर किताब में दिए रहते हैं, तो वो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल वाले वो हम आपको थोड़े बहुत करवा देंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बेसिक क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं वो आपको थोड़े बहुत करवा देंगे। लेकिन हमारा जो ज्यादा जोर रहेगा वो ऐसे क्वेश्चनों में रहेगा जो एग्जाम में ज्यादा परेशान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लीज वो क्वेश्चन आपको कठिन लग सकते हैं लेकिन परेशान मत होना, घबराना नहीं। हम करवाएंगे ही वही उनको बुरे लगेंगे, तुम्हें लगेगा कि मुझे इतने कठिन कौन पूछता है। सही बताएं, हम क्वेश्चन केवल एग्जाम वाले ही करवाएंगे, ठीक। प्रैक्टिस वाले तुमको शीट वीट दे देंगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, पर उनका सम्मान बहुत ज्यादा नहीं। सम्मान केवल किनका? जो एग्जाम रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन। आइए एजब्लू फिलहाल नोट करिए। किसी कोड भाषा में हमसे कहा गया बेटा JOIN को लिखा जाता है ये, फिर कहा गया इसको लिखा जाता है फिर कहा जाता है इसको लिखा जाता है बेटा हमसे पूछा गया बताओ ग्रेटेस्ट को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में, ग्रेटेस्ट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी हम मेहरबानी कर रहे हैं आपके ऊपर, वो जो बाद वाला क्वेश्चन दिया है उसके में ऑप्शन भी दिए थे इसके। बेटा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? काफी नीचे हमने लिख दिया, दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है?
उसमें हमने ऑप्शन भी दिया, इसमें हालांकि ऑप्शन नहीं दिए, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, उसमें हमने ऑप्शन भी दे दिए। ठीक है, चलिए ऐसा आपको देखने में लग सकता है कि लगता गुरुजी जल्दी जल्दी में एक अक्षर लिखना भूल गए, ऐसा लग सकता है, लेकिन आपको बता दें गुरुजी ने जो भी लिखा है वो सोची समझी साजिश के तहत लिखा है। ऐसा आपको लग सकता है गुरुजी पहले में तो आपने 5 इधर लिखे, उधर 4 ही अक्षर लिखे, बाकी सब तो बैलेंस है, उसमें जल्दी गड़बड़ लिख दिया आपने, लेकिन जो भी है वो सोची समझी साजिश के तहत। ठीक है, चलिए तो इसको आप सॉल्व करिएगा, हम लोग मिलते हैं तो हमारे डिस्कस करेंगे, और शीट भी हो सकेगा तो आपको दे देंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अभी तो नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे शीट आपकी तैयार करवा रहे हैं, एक नई शीट आपको दिलवा दें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय। मंडे को है, लेकिन हम कल एक एक्स्ट्रा क्लास का प्लान कर रहे हैं शाम को। तो एक काम करना आप लोग, एक काम ये करना सभी लोग, एक नंबर पे कॉल कर लेना।